बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हदीस नबवी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आपने फरमाया, लोग एक दूसरे से सवाल करते रहेंगे हत्ता कि यूँ भी कहा जाएगा, इस मखलूक को तो अल्लाह ने तख्लीक किया, तो अल्लाह को किसने पैदा किया। जब वो ये कहें तो तुम कहना, अल्लाह यकता है, अल्लाह बेनियाज़ है, उसकी औलाद है न वालिदैन और ना कोई उसका हमसर है। फिर 3 मरतबा अपनी बाएं जानिब थूक दे और शैतान मरदूद से बचने के लिए अल्लाह की पनाह तलब करे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नबी करीम के एक ख़ास सहाबी थे। इनका असल नाम एक रिवायत के मुताबिक अब्दुर्रहमान है और इनके बारे में एक बात मशहूर है कि इनको कहीं से बिल्ली के बच्चे मिले तो इन्होंने उनको अपने पास रखा या उनसे प्यार किया, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको अबू हुरैरा कहकर पुकारा, यानी बिल्लियों वाले। तो नबी करीम के मुबारक ज़बान से निकले हुए ये अल्फाज इनकी वजह शोहरत बन गया। ये एक कसीर रिवायत करने वाले सहाबी हैं। इस हदीस पाक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फ़रमाया है कि लोग एक दूसरे से सवाल करते रहेंगे। इसकी तशरीह इस तरह से भी की गई है कि लोग अपने ज़हन में ये बातें सोचते रहेंगे हत्ता कि यूँ भी कहा जाएगा कि सारी कायनात को अल्लाह ने पैदा किया है, तो अल्लाह को किसने पैदा किया। यानी एक वसवसा उनके दिल में आएगा। तो जब ऐसा वसवसा आए तो तब क्या कहना चाहिए, या अगर कोई शख्स इस तरह का सवाल कर बैठे तब क्या कहना चाहिए। हमें कहना चाहिए, अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। जिसका मतलब है कि अल्लाह एक है, उसका कोई शरीक नहीं है। अल्लाह बेनियाज़ है, ना तो उसकी कोई औलाद है ना वो किसी की औलाद है, और कोई उसका कुफू हमसर या हम पल्ला नहीं है। और इसके साथ अपनी बाएं जानिब थूक देना चाहिए और अल्लाह की पनाह मांगना चाहिए कि वो शैतान मरदूद से बचाए। इस हदीस पाक में जो एक मामला बयान फरमाया गया है, निहायत अहम मामला है, और इस हदीस से भी ये मालूम होता है और दूसरी ऐसी अहादीस से भी ये मालूम होता है कि जब इंसान के दिल में ऐसा वसवसा आए कि अल्लाह को किसने पैदा किया है, तो उसको मज़ीद सोचना नहीं चाहिए। बस जो बात आई है ज़हन में तो उस पर गौर व फ़िक्र नहीं करना चाहिए, बल्कि अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए जो काम हैं और अल्लाह और उसके रसूल के जो इरशादात हैं उन पर पक्का यकीन रखना चाहिए और ये दिल में सोच लेना चाहिए कि मुझे ऐसा सोचने की और ऐसा जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास हकीकी सच्चा और कतई इल्म पहुँच चुका है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुत से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया है बस वो सच है, लिहाजा मुझे मज़ीद सोचने की, मज़ीद जानने की ज़रूरत नहीं है।
اور اسی بات میں انسان کی عافیت ہے۔ اگر انسان اس سوال کو لے کر بیٹھ جائے تو پھر گمراہی کے سوا اسے کچھ حاصل نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس معاملے پر سوچنے سے منع فرمایا گیا ہے۔ اگر لوگ سائنس کی بنیاد پر یا فلسفے کی بنیاد پر اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے تو وہ یقیناً ناکام رہیں گے اور خدا نخواستہ وہ کفر و شرک میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ جب ایسا وسوسہ آئے تو ہمیں شیطان سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ میں آنے کی دعا کرنی چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں شیطان مردود کے وسوسوں کے شر سے اپنی پناہ میں رکھے اور ہمارا ایمان قائم و دائم رکھے، آمین۔